अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपने घर में ब्रेड पकोड़ा किस तरीके से बनाना है। ये बिल्कुल हम वेजिटेबल पकोड़े की ही ये रेसिपी है, लेकिन हम क्या करेंगे कि इसकी कोटिंग करेंगे ब्रेड के ऊपर और ये बन जाएगा ब्रेड पकोड़ा। तो कैसे बनाना है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले 250 ग्राम के करीब आप ले लो बेसन। 250 ग्राम के करीब बेसन लेने के बाद इसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। उसके बाद हम डालेंगे नमक इसके अंदर 1 टीस्पून। उसके बाद मज़ीद हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर 1 टीस्पून। और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी पाउडर और तमाम मसालों को बेसन के साथ कर लेते हैं अच्छे तरीके से मिक्स अप। उसके बाद हम मज़ीद डालेंगे इसके अंदर सबसे पहले आलू और 1/4 कप के करीब आलू डालें, कद्दूकश कर लें। बॉयल आलू नहीं है, ये कच्चे थे। उसके बाद बंद गोभी डाली है थोड़ी सी मैंने, और बंद गोभी डालने के बाद प्याज हम डालेंगे। प्याज और बंद गोभी और आलू डालने के बाद पानी की मदद से इसको इस तरीके से मिक्सचर इसका तैयार कर लेंगे, जैसे नॉर्मल पकौड़ों के लिए हम तैयार करते हैं इस तरह। उसके बाद आपने क्या करना है कि एक लेनी है ब्रेड लेंगे और उसको दरमियान से हम उसके गोल पीसेस में उसको कट कर लेंगे। मैंने कप का इस्तेमाल किया है, अगर आपके पास कटर मौजूद है तो आप कटर का इस्तेमाल कर लें। मेरे पास इस वक्त कटर मौजूद नहीं था, मुझे नहीं मिल रहा था, वो कहाँ रख दिया मैंने, इसलिए मेरे पास इस वक्त कप मौजूद था तो मैंने कप के साथ ही बना लिया। तो कप के साथ आपने इस तरीके से आपने गोल गोल पीसेस आपने जो है कट कर लेने हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लेंगे बेसन के एक साइड के ऊपर ब्रेड का आपने इस तरीके से बेसन के साथ कोटिंग कर ली है। तो उसके बाद थोड़ा सा मिक्सचर इस तरीके से उठाएंगे और ब्रेड के ऊपर इस तरीके से हम रख देंगे। वैसे अगर पकोड़ा खाया जाता है तो वो भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन जब ब्रेड के साथ इस तरीके से हम खाएंगे तो इसका टेस्ट टोटली डिफरेंट हो जाता है और ये खाने में बहुत टेस्टी बनता है। इसको जब आपने एक दफ़ा आपका कुकिंग ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है या घी आपने कुछ भी आपने डाला है तो अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है, तो इसको आपने बहुत लो फ्लेम के ऊपर बनाना होता है, क्योंकि ये अंदर से इतनी जल्दी कुक नहीं होगा, कच्चा रह जाएगा। तो इसलिए इसको जितना ज़्यादा लो फ्लेम के ऊपर बनाएंगे ये इतना अंदर से कुक होगा और ये खाने में बहुत टेस्टी बनता है। जैसे आपको लगे कि लो फ्लेम के ऊपर पकाते हुए दोनों साइड्स बहुत अच्छे तरीके से गोल्डन हो चुकी हैं और इसको पकाते हुए 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं और अंदर से बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं, तो इस तरीके से मज़ेदार आप वेजिटेबल ब्रेड पकोड़ा घर में तैयार कर सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी बनता है। नॉर्मली जो हम वेजिटेबल पकोड़ा बनाते हैं उससे टोटली डिफरेंट इसका टेस्ट बन जाता है सिर्फ ब्रेड ऐड करने से। तो ये एक बहुत ही मुनफरद सी रेसिपी है और खाने में बहुत टेस्टी बनती है। जो ट्राई कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।